अनिका के प्रेसिडेंशियल स्वीट का दरवाजा खुलता है। रोहित बेहद गुस्से में है। दरवाजा खुलते ही रिया ने रोहित को देख लिया। जब रोहित के सामने दरवाजा खुला तो रोहित को अपने आई लेवल के सामने कोई नहीं दिखा। रिया की हाइट कम थी, इसलिए जब तक रोहित अपनी नजर नीची करता, रिया दरवाजे के पीछे छुप गई थी। हेलो मिस अनिका, आर यू देयर? मिस अनिका, मुझे आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो हिम्मत करके रोहित कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा अनिका बेड पर गहरी नींद में सोई थी। बेडरूम की खिड़की से चांद की रोशनी बेड पर पड़ रही थी। चांदनी रोशनी में अनिका की खूबसूरती और भी निखर के आ रही थी। कुछ देर के लिए रोहित अनिका को बस यूं ही खड़ा देखता रहा। रोहित अपने कमरे की ओर लौटने लगा। रोहित अभी मेन डोर की तरफ पहुंचा था कि दरवाजे के पीछे से उसे आवाज सुनाई दी। रोहित ने अपनी जेब से फोन निकालकर टॉर्च ऑन कर ली। आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि हमारे स्वीट से बाहर मत आना। तुम आजकल मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? रोहित रिया का हाथ पकड़कर अंदर बेडरूम में ले गया। बेडरूम में आते ही रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। धीरे से उसने अपनी आंखें खोली। रिया ने बेडरूम में चारों तरफ देखा। उसे आर्यन कहीं नजर नहीं आया। देखो आर्यन, मैं जानता हूँ इस उम्र में हर बच्चे को माँ और बाप दोनों की जरूरत होती है। तुम्हारे पास मम्मा नहीं है, मगर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि तुम्हें अपनी मम्मा की कमी कभी महसूस ना हो। मगर आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मैं हार चुका हूँ। रोहित के मुंह से ये बात सुनकर रिया को बहुत बुरा लगा। रिया रोहित को इस तरह हारा हुआ नहीं देख सकती थी। अगर तुम्हें वो आंटी के साथ बातें करना इतना पसंद है तो मैं उनसे कहूंगा कि रोज कुछ देर यहाँ आकर तुम्हारे साथ वक्त बिताएं। उसकी कोई जरूरत नहीं डैड। अगर आप चाहते हैं कि मैं उनसे बातें ना करूं, मैं वही करूंगा जो आप चाहते हैं। रिया की ये बात सुनकर रोहित को अपने बेटे पर प्राउड फील हुआ। जैसे ही रोहित बेडरूम से बाहर गया, रिया रिलैक्स हो गई। आर्यन, आर्यन कहाँ हो तुम? कम आउट, रास्ता क्लियर है। रिया बेडरूम में आर्यन को यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। आर्यन और रिया ने एक दूसरे को देखा। डैड को कुछ पता तो नहीं चला? थैंक गॉड, अब तक तो कुछ पता नहीं चला। लेकिन आज तो मुझे लगा कि हमारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। वेयर इज मॉम? मॉम आज बहुत ही डिफिकल्ट ऑपरेशन करके आई थी, इसलिए वो सो गई हैं। क्या मैं आज रात मॉम के बगल में सो सकता हूँ प्लीज? हमें वेट करना होगा। डैड और सनी चाचू सो जाएं, उसके बाद तुम चले जाना। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2402 की बेडरूम में गहरी नींद में सोई अनिका की आंखें अचानक खुल गईं। उसे महसूस हुआ कि उसके बगल में रिया नहीं थी। घबराकर अनिका रिया को आवाज लगाने लगी। रिया, रिया कहाँ हो तुम? वेयर आर यू रिया? जब उसने देखा कि रिया पूरे कमरे में कहीं मौजूद नहीं है तो अनिका ने मेन डोर खोला। आर्यन बिल्कुल डोर के सामने हाथ में की कार्ड लिए दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। बहुत शैतान हो गई हो तुम रिया। मेरी दी गई छूट का तुम बहुत गलत इस्तेमाल करती हो। इतनी रात को तुम कमरे से बाहर क्या कर रही थी? एक्चुअली मॉम, कमरे में नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा बाहर स्टेयरकेस पर जाकर गेम खेलूं। दैट्स इट। चिल मॉम, आई एम फाइन। आई एम नॉट अ किड एनीमोर। आई एम 6 year old। शैतान, चलो अब बहुत हो गई गेम्स। आज मम्मा बहुत थक गई है, तो आप मम्मा के साथ सो जाओ। बेडरूम में पहुंचते ही अनिका ने आर्यन को अपनी बाहों में ले लिया और साइड लैंप्स बंद कर दिए। आर्यन को पता था कि आज फिर उसे अच्छी नींद आने वाली है, जो नींद उसे बचपन से कभी नसीब नहीं हुई थी। कुछ ही सेकंड में आर्यन और अनिका दोनों गहरी नींद में सो गए। सुबह के 8:30 बजे थे। साइड टेबल पर रखा हुआ फोन वाइब्रेट हो रहा था। फोन उठाते ही प्रीति ने कहा, दीदी, मम्मी को होश आ गया है, आप जल्दी से आ जाओ, वो आपसे मिलना चाहती हैं। और सुनो, रिया को भी अपने साथ ले आना। ये खबर सुनकर अनिका बहुत खुश हो गई। अनिका भी चाहती थी कि ज्योति बुआ एक बार रिया से मिलें, उससे प्यार करें। तभी उसकी मॉम की मीठी आवाज उसके कानों पर पड़ी। लिटिल प्रिंसेस, अब उठ जाओ, देखो सुबह हो गई है। आज हमें ज्योति बुआ को मिलने जाना है। गेट अप लिटिल प्रिंसेस। गुड मॉर्निंग मम्मा, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हारी प्रिंसेस वाली फ्रॉक अंदर रख दी है, आज वही पहनना, उसमें तुम सबसे प्यारी लगती हो। मैं चाहती हूँ जब तुम अपनी नानी से मिलो तो बस एक राजकुमारी की तरह मिलो। आर्यन ने बाथरूम के हैंगर पर लटकी ड्रेस देखी। वो एक पिंक फ्रॉक थी। आर्यन ड्रेस देखकर बहुत घबरा गया। वो ना ही मॉम को मना कर सकता था और ना ही लड़कियों वाली ड्रेस पहन सकता था।
अनिका काफी देर से रिया के तैयार होने का इंतजार कर रही थी। रिया को कभी बाथरूम में इतनी देर नहीं लगती थी। अनिका ने बाथरूम के दरवाजे पर आकर नॉक किया। रिया बेटा, क्या हुआ? जल्दी करो, हमें हॉस्पिटल जाना है। बुआ नानी इंतजार कर रही होंगी। जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो अनिका ने दरवाजा खोलकर अंदर जाने की कोशिश की, मगर दरवाजा अंदर से लॉक था। ये देखकर अनिका हैरान हो गई। तभी अंदर से लॉक खुलने की आवाज आई। जैसे ही दरवाजा खुला, अनिका रिया को देखकर शॉक हो गई। उसने कहा, लुक एट माई लिटिल प्रिंसेस, बिल्कुल परी जैसी लग रही हो। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।